बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हादमी फूड्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं इमली और खुरमानी की चटनी। तो चलिए हम देर किए बगैर शुरू करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगती है हमारे चैनल तो सब्सक्राइब करें, वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। थैंक यू व्यूअर्स, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। इमली और खुरमानी की चटनी देखिए, हम इसको ग्राइंडर में एक मिनट ज़रा ये इस तरह मैं कर लूँ ताकि आपको ज़रा ठीक तरह से नज़र आए। ये देखें, इसमें मैं सबसे पहले इमली का पानी, मैंने इमली को भिगो के रखा था पूरी रात का भिगो के रखा था। इसमें मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं, ठीक है। इसमें से ये खुरमानियाँ भी मैंने रात की भिगो के रखी थी। दोनों चीज़ें रात की, दोनों तकरीबन 150 ग्राम है, आधा पाव कह लें, तकरीबन आधा पाव। इसमें एक जो टीस्पून है वो नमक में डाल रहा हूँ और 2-3 चुटकियाँ मैं इसमें वाइट ज़ीरा डाल रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से ये बहुत टेस्टी चटनी बनेगी इंशाल्लाह ताला। इसको अब मैं ग्राइंड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देखिए, अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको ग्राइंड किया है। ये देखिए कितना प्यारा हो चुका है ये। तो अब मैं इसको पैन में, जी व्यूअर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और ये देखें मैं इसमें पैन में शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरह से। इसको इसमें बेशक हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के इसको चले, इसको हम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्म होता है मैं आपसे मुकम्मल आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसमें मैं 1/4 हिस्सा टीस्पून का लाल मिर्च डाल रहा हूँ, 1/4, ठीक है। और तकरीबन 1/4 हिस्सा इसमें मैं चाट मसाला डाल रहा हूँ, ये आपके सामने है। और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैं विनेगर मिक्स कर रहा हूँ, सिरका, ये देखें। और इसको, और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने तकरीबन 1 चुटकी इसमें रेड कलर मिक्स किया है, इसका थोड़ा कलर ब्राउन करने के लिए। बहुत अच्छा कलर देखें इसका निकल रहा है। तो नेचुरल कलर भी रहे तो कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा सा हल्का कलर होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है ताकि इसकी जो ना इसका कलर अच्छा निकले। व्यूअर्स देखें, इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें टेबल स्पून चीनी का मैंने डाला है। इसका थोड़ा, क्योंकि वैसे ज़्यादा तुर्श होती है, खट्टी होती है, तो चीनी डालने से ज़रा जायका मज़े का बन जाता है, ये जायका अच्छा हो जाता है, टेस्ट अच्छा निकलता है, इसका बनता है। जी व्यूअर्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको मैं अभी ठंडा करूंगा, ठंडा करके डिश आउट करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। खास तौर पे मैं कमर्शियल हज़रात से मुतवज्जा हूँ, ये चटनी बनाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इंशाल्लाह ताला कमर्शियल हज़रात को मेरी रेसिपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शहजाद साहब, मैं आपसे मुतवज्जा हूँ, शहजाद साहब, इंशाल्लाह अगली बार जो चटनी बनाऊँगा, इमली की चटनी बनाऊँगा जो फ़िश में इस्तेमाल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपीज़ को आप नोट किया करें। मैं खसूसी कमर्शियल हज़रात से मुतवज्जा हूँ, बहुत ज़बरदस्त मैं आपको रेसिपी देने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। जी व्यूअर्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमली और खुरमानी की चटनी तैयार हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसका टेस्ट किया, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। और ये ख़ास तौर पे पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, आप इसको शामी के साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ये बहुत टेस्टी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसी तरह से तैयार करें, बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स करना करें लाजमी, ताकि कमेंट से मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई है। बहुत शुक्रिया।